तो देखिए, ये तो आप जानते हैं कि एमएस धोनी जब भी कैप्टन रहे वो हमेशा एक चीज के लिए जाने जाते थे कि वो कभी भी अपनी टीम में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करते थे। वो हमेशा एक कंसिस्टेंट टीम को खिलाने में विश्वास रखते थे। हम सेम चीज कहीं ना कहीं आईपीएल में भी नोटिस करते हैं कि चेन्नई की जो टीम होती है वो कहीं ना कहीं पूरे सीजन के लिए एक सेम टीम से उतरती है, सेम प्लेयर्स के साथ उतरती है, जिससे कई प्लेयर्स को ये शिकायत भी रहती है, खासकर जो उनकी टीम के प्लेयर्स होते हैं वो कई बार ये कंप्लेन भी कर चुके हैं, भले ही मजाक के अंदाज में करा हो या फिर दूसरे अंदाज में करा हो। वो अक्सर ये कहते हैं कि अगर हम सीएसके में हैं, अगर हमें शुरुआती मैचेस में खेलने का मौका नहीं मिला तो बहुत ही कम चांसेस होती है कि पूरे आईपीएल में हमें खेलने का मौका मिले, क्योंकि धोनी का सिंपल सा फॉर्मूला है कि भाई बेस्ट प्लेयर्स उठाओ और उनको खिलाते जाओ, चाहे वो थोड़ा सा फ्लॉप हो जाए लेकिन उन्हीं पे भरोसा टिकाओ, उन्हीं को मौका देते जाओ। अब जहां हमने बात कर ली है चेन्नई के लगातार कंसिस्टेंट टीम को खिलाने की, तो इसी कंसिस्टेंट टीम का पार्ट एक प्लेयर रहे हैं पिछले कई सालों से चेन्नई के, जो कि हैं नन अदर देन मोइन अली। आप सब मोइन अली को भली भांति जानते होंगे। अगर आप उनको एज एन इंग्लैंड प्लेयर ना भी जानते हो, एज अ सीएसके प्लेयर 100% जानते होंगे। हाल ही में सैम ग्रुप को दिए गए एक इंटरव्यू में मोइन अली से कई सारे सवाल पूछे गए। इन्हीं सारे सवालों में से एक सवाल यह भी था कि आपका आखिर फेवरेट प्लेयर कौन है। जैसे ही मोइन अली से सवाल पूछा जाता है, मोइन अली बिना एक सेकंड गवाए सीधा जवाब देते हैं, मेरे फेवरेट प्लेयर हैं नन अदर देन महेंद्र सिंह धोनी। अब जब उन्होंने एमएस धोनी का नाम ले ही लिया था तो जाहिर सी बात है उनसे यह भी पूछा जाना था कि आखिर आपको एमएस धोनी क्यों पसंद है। तो इसके जवाब में मोइन अली जो कहते हैं आप सभी को सुनना चाहिए, आप सभी को जानना चाहिए, क्योंकि यह जवाब सुन के आपको मजा आ जाएगा। लेकिन इससे पहले कि हम वो जवाब सुने, जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। देखो अब तो तुम्हें ज्वाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान मैच में जो प्रेडिक्शंस करी है प्रिंस भाई ने, जो एक्यूरेट प्रेडिक्शंस बताई ना, कसम से मजा आ गया। अगर तुमने ऑलरेडी ज्वाइन करा हुआ था तो मजा तो तुमको भी आ गया होगा। अगर तुमने उनकी प्रेडिक्शन के बेसिस पे अपनी फैंटेसी टीम वगैरह बनाई थी, मजा आया ही आया होगा। अगर अभी तक इसलिए ज्वाइन नहीं किया है तो भाई देखो, बचे हुए हैं 2 मैचेस, उसके अलावा इतने सारे मैचेस चल रहे हैं भाई। साउथ अफ्रीका टी20 लीग भी शुरू हो चुकी है, तो टाइम नहीं वेस्ट करने का, जल्दी से जाने का, प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का, व्हाट्सएप में स्क्रीन पे जाके डीएम करने का, मस्त एक्यूरेट प्रेडिक्शन उठाने का, फैंटेसी टीम बनाने का, प्रेडिक्शन करके पैसा कमाने का। अपन कमा रहे हैं इसीलिए आपको बता रहे हैं, तो जल्दी से जाइए जाके ज्वाइन कर लीजिए। अब अगर हम नजर डालें कि मोइन अली ने इस सवाल के जवाब में क्या कहा कि आखिर वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से आपके जो फेवरेट प्लेयर हैं वो एमएस धोनी हैं, तो मोइन अली कहते हैं कि देखिए, लोग आएंगे लोग जाएंगे, प्लेयर्स आएंगे प्लेयर जाएंगे, कैप्टन आएंगे कैप्टन जाएंगे, लेकिन जो धोनी ने कर दिया है कोई चाह के भी उनके आसपास भी नहीं भटक सकता। वो कहते हैं कि जब भी धोनी का जिक्र होता है तो लोग कहीं ना कहीं एक क्रिकेट के नजरिए से उनको देखते हैं, लेकिन उससे भी एक बड़ा नजरिया चाहिए एमएस धोनी की काबिलियत को समझने के लिए, एमएस धोनी की पर्सनैलिटी को समझने के लिए, और एमएस धोनी का क्रिकेट में जो कंट्रीब्यूशन है उसको समझने के लिए। अपनी इसी बात को समझाने के लिए मोइन अली एक किस्से का जिक्र करते हैं, जहां वो बताते हैं कि जब पहली बार उनको चेन्नई ने चूज करा था तो वो अच्छे से समझ नहीं पाए थे कि आखिर उनका इस टीम में रोल क्या रहा था। वो यहां तक कि श्योर भी नहीं थे कि उनको चेन्नई में खेलने का मौका मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी सीएसके एक बहुत बड़ा ब्रांड था, और उस वक्त पे जब मुझको चूज करा गया था मैं कोई बहुत बड़ा प्लेयर नहीं था, मेरे स्टैट्स कोई बहुत शानदार नहीं थे, खासकर टी20 में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं उखाड़ रखा था। इसीलिए मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि अगर मुझको प्लेइंग 11 में मौका मिल भी गया तो आखिर मुझको रोल कैसा दिया जाएगा। इसी के साथ मोइन अली बताते हैं कि चेन्नई में आने से पहले जब मैं आरसीबी के लिए भी खेल रहा था, या फिर जितने भी मैचेस मैंने इंग्लैंड के लिए खेले थे, तो मेनली मेरा जो रोल होता था वो फिनिश करने का होता था। मैं ज्यादातर लोअर ऑर्डर में बैटिंग करता था और बॉलिंग मुझको बहुत ज्यादा नहीं दी जाती थी। मैं बिल्कुल एज अ पार्ट टाइम बॉलर यूज करा जाता था। मुझे लगा था कि अगर मुझे चेन्नई में मौका मिलेगा खेलने का तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा ही रोल दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही पहला मैच आता है, मुझे एमएस धोनी कहते हैं कि यहां पे तुम्हें फर्स्ट डाउन पे जाना है, और जब मुझको वो फर्स्ट डाउन पे बैटिंग करने के लिए कहते हैं तो मैं सोचता हूं कि यहां पे जो मेरा काम होगा कहीं ना कहीं पारी संभालने का होगा। धोनी कहते हैं कि यार देखो, मैं तुमसे ओपनिंग भी करवाना चाहता था, लेकिन अभी मेरा बस एक ही काम है कि मैं तुमको फर्स्ट डाउन या सेकंड डाउन के आसपास खिलाऊं और वहां पे तुमसे कंट्रीब्यूट कराऊं। तो मोइन अली बताते हैं कि जब उनको इस पोजीशन पे खेलने के लिए बोला गया था तो धोनी ने यह भी कहा था कि यहां पे जाके तुमको पारी संभालना नहीं है, बल्कि जाते ही अटैक करना है, भले ही कम रन पड़े लेकिन तेज पड़ने चाहिए। तो बस मोइन अली कहते हैं कि जब मुझको ये रोल दिया गया मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि यार पहले तो मुझको इतना टॉप
टॉप ऑर्डर पे भेजा क्यों जा रहा है, और अगर भेजा जा रहा है तो वहां पे मुझको जाते ही हिटिंग करने को क्यों कहा जा रहा है। लेकिन मोइन अली ये भी बताते हैं जैसे जैसे वक्त बीतता गया और जैसे जैसे मैंने अपने रोल को निभाना शुरू कर दिया, कहीं ना कहीं मुझे समझ में आने लगा कि आखिर मुझको इस तरीके से यूज क्यों किया जा रहा है। और वही रोल आईपीएल खत्म होने के बाद इंग्लैंड वालों ने मुझको देना शुरू कर दिया। मतलब धोनी ने कहीं ना कहीं इंग्लैंड टीम को एक सीख दे दी थी कि तुम्हारे पास जो प्लेयर है उसका यूज उस तरीके से नहीं होना है जैसे तुम कर रहे हो, इसका यूज तो ऐसे होना है जैसे मैंने करके दिखाया है। आगे मोइन अली बताते हैं कि मेरा एज अ बैटिंग में क्या रोल रहेगा वो तो मुझको समझ में आ गया था, लेकिन बॉलिंग में आखिर मुझको यहां पे क्या कंट्रीब्यूशन देना है मैं उसको लेके काफी टाइम तक कंफ्यूज रहा था। क्योंकि कभी धोनी लगातार 3-4 मैचेस तक मुझसे एक भी ओवर नहीं डलवाते थे और कभी लगातार 4-5 मैचेस तक 4 पे 4 ओवर डलवाते रहते थे। मैं वहां पे इतना ज्यादा कंफ्यूज था कि मैंने सब कुछ सोचना छोड़ दिया था। मैंने ये अंदर ही अंदर मानना शुरू कर दिया था कि धोनी जो भी करेंगे वो कुछ ना कुछ बेहतर ही सोचेंगे, धोनी जो भी मुझसे करवाना चाहेंगे मुझे वो बस करना है, क्योंकि मैंने ये मान लिया है कि मेरा यूज मुझसे ज्यादा बेहतर एमएस धोनी जानते हैं। इवन मोइन अली बताते हैं कि उस वक्त पे जो मेरा हाल था वो आज भी चेन्नई की टीम में बहुत लोग का हाल है। उनको खुद भी समझ में नहीं आता है कि आखिर उनका इस्तेमाल टीम में कैसे होने वाला है। वो बस आंख बंद करके एमएस धोनी द कैप्टन पे भरोसा करके चल रहे हैं कि यार ये जो जो कहता जाएगा करते जाना है, क्योंकि ये जो भी सोच रहा होगा अच्छा ही सोच रहा होगा। इसी इंटरव्यू में मोइन अली एक बहुत ही कमाल की लाइन कहते हैं जहां वो बोलते हैं कि मैंने सीएसके में अच्छे खासे हिटर को पारी संभालने वाला बनते हुए देखा है और पारी संभालने वाले को हिटर बनते देखा है। मैंने पार्ट टाइम बॉलर को फुल टाइम बॉलर बनते देखा है और फुल टाइम बॉलर को पार्ट टाइम बॉलर बनते देखा है। मैंने स्टार्टिंग ओवर्स में बॉलिंग कराने वाले बॉलर्स को डेथ ओवर में बॉलिंग करते हुए देखा है और मैंने डेथ ओवर्स में बॉलिंग करने वाले लोगों को शुरुआती ओवर में स्विंग कराते हुए देखा है, विकेट लेते हुए देखा है। मतलब मैंने हर किसी को सब कुछ करते हुए देखा है और मैंने कई ऐसे लोगों को जो चेन्नई में आने से पहले तो कुछ और ही कर रहे थे, लेकिन चेन्नई में आने के बाद मैंने उन्हें वैसा कुछ भी करते नहीं देखा है। मैं आज भी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूं कि ये सब कैसे हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा दिल कहता है कि यार ये सब धोनी ने किया है ना तो कुछ ना कुछ सोच के किया होगा। खैर आप लोग का मोइन अली के इस स्टेटमेंट के बारे में क्या कहना है? क्या आप कहीं ना कहीं एमएस धोनी की कैप्टेंसी से रिलेट कर पा रहे हैं जो असल में मोइन अली यहां पे डिस्क्राइब कर रहे हैं? देखो मैं तो बहुत रिलेट कर पा रहा हूं, क्योंकि धोनी ने ये चीज सिर्फ सीएसके के साथ नहीं करी है, ना जाने कई बार इंडियन टीम के साथ करी है। ऐसे ऐसे चमत्कार करे हैं जो हमें लगता तो था कि यार ये कुछ गड़बड़ होने वाले हैं, लेकिन अंत में जो नतीजा आता था उन चमत्कारों का सबको चौंका के रख देता था नतीजा। खैर जो भी वीडियो देख रहा है इसलिए मैंने कहा आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। जल्दी से जाके प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा या फिर व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है जाके डीएम कर दीजिएगा। आज के सारे मैचेस की फ्री प्रेडिक्शन उठा के मस्त अपनी फैंटेसी टीम बना के पैसा कमाइएगा। वीडियो पसंद आई लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।